डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए उनके पंचम प्रश्न पत्र, 5वें प्रश्न पत्र, हिंदी साहित्य का इतिहास और साहित्य परिचय भाग 1 के तीसरे खंड के साथ हम आए हैं। भक्तिकालीन साहित्य तीसरे खंड की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी पहली और पाठ्यक्रम की 7वीं इकाई है भक्तिकालीन परिस्थितियों का अध्ययन। तो ये आज व्याख्यान का हमारे विषय रहेगा, भक्तिकालीन परिस्थितियों का अध्ययन। इस व्याख्यान में हम भक्तिकाल के अर्थ और स्वरूप को समझेंगे, भक्तिकाल के लिए उत्तरदायी ऐतिहासिक प्रेरक बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे, तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियों का एक जायजा लेंगे जिनमें कि भक्तिकाल का आरंभ हुआ और भक्तिकालीन साहित्य पर इन परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ा उसका एक हम आकलन देखेंगे। तो मित्रों, आइए ये व्याख्यान आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानें कि भक्तिकाल क्यों कहा गया, क्या अर्थ है और क्या स्वरूप है भक्तिकाल का। तो भक्तिकाल उस समय को कहते हैं, भारतीय इतिहास की दृष्टि से देखें तो मध्य युग, जो भारतीय इतिहास में मध्य युग कहा जाता है, वो साहित्य के हिंदी साहित्य के इतिहास में उसी को भक्तिकाल कहते हैं। भक्तिकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जितनी रचनाएं, इस समय की जो रचनाएं मिलती हैं उनमें से अधिकांश रचनाएं भक्ति से संबंधित है। चाहे वो सगुण भक्ति हो, निर्गुण भक्ति हो, राम भक्ति हो, कृष्ण भक्ति हो, ज्ञान मार्गी हो, प्रेम मार्गी हो, लेकिन वो भक्ति से संबंधित है। और भक्ति से क्यों संबंधित है, इसी की विवेचना हम आगे करेंगे इस व्याख्यान में। तो मुख्य रूप से इस कालखंड को समझें कि 14वीं से 17वीं शती के बीच का जो काल है वो भक्तिकाल मुख्य रूप से माना जाता है। ये वह समय था कि जब काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी। आदिकाल के समय भी हमने देखा कि कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और काफ़ी छोटे छोटे राज्य हो गए थे। अब जो चुनौतियां आ रही थी, वस्तुतः 12वीं-13वीं शताब्दी से ये चुनौतियां शुरू हो गई थी, जिसका हमको अंदाज़ा पृथ्वीराज रासो से ही मिलने लगता है जब गौरी के साथ युद्ध पृथ्वीराज चौहान का बताते हैं। यानी मध्य एशिया से हमले शुरू हो गए थे। वहाँ से बिल्कुल दूसरी धार्मिक परंपरा के लोग आ रहे थे और इनमें से कुछ थे जो कि केवल लूटपाट करके निकल जाते थे और कुछ ने अपने साम्राज्य भी स्थापित करने की उनकी आकांक्षा थी और उन्होंने किया। जैसे गौरी ने अपने एक गुलाम को यहाँ पर दिल्ली में वो रख करके गया था, सत्ता दे करके गया था। तो इस तरह से ये भी एक राजनीतिक उथल पुथल का काल था। बाहरी हमले बहुत हुए थे। फिर सामाजिक जड़ता का काल था। मतलब अगर कोई भी चीज़ लगातार बिना परिवर्तन के बहुत लंबे समय तक चली आती है तो उसमें कुछ न कुछ रूढ़िबद्धता, उसकी वो माने समय के साथ न बदलने के कारण उसमें जड़ता आ जाती है। तो यही जड़ता का काल ये था, जबकि ये बाहरी हमले शुरू हुए और उसके कारण फिर परिवर्तन आए। उसके साथ ही अगर हम जब हिंदी भाषा का साहित्य कहते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करते हैं, तब वो हमारे उत्तर भारत की बात होती है। अब दक्षिण भारत में अलवार और अडयार भक्ति का आरंभ हो चुका था और वो लहर धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आ रही थी। माने तमिलनाडु से शुरू करके और केरल, कर्नाटक होते हुए महाराष्ट्र और गुजरात के रास्ते उत्तर भारत में प्रवेश कर गई थी ये भक्ति की लहर। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक था उस समय भक्ति संबंधी रचनाओं के लिए, या भक्ति काल के उदय का के कारण के रूप में हम इसको बहुत महत्वपूर्ण कारण को मान सकते हैं।
एक प्रमुख किंवदंती भी चलती है कबीर के संदर्भ में। किंवदंती कहिए, एक कहावत कहिए कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। मतलब ये जो कबीर की जो भक्ति है या ज्ञान मार्गी जो उनकी भक्ति रही है, उसका स्रोत कहाँ है? तो उसका स्रोत द्राविड़ यानी दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन में है, जो कि रामानंद के रास्ते या रामानंद के माध्यम से उत्तर भारत की ओर आया। और कबीर रामानंद के शिष्य थे और उन्होंने इसको चहुदिक फैलाया, चारों ओर फैलाया या इसको बहुत ऊंचाई तक ले गए। तो ये भक्ति काल का अर्थ मुख्य रूप से यही हुआ कि जिसमें भक्ति की रचनाएं ज़्यादा रची गईं। और वो समय क्या था? वो समय था 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच का, जो कि मध्य युग कहा जाता है, और जिस समय काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल हलचल का वो समय रहा था। अगर ऐतिहासिक प्रेरक बिंदुओं को देखें हम, तो इस समय जो प्राचीन काल से चले आ रहे धर्मों की रूढ़िबद्धता और जकड़न थी, इससे मुक्ति पाने की छटपटाहट शुरू हो गई थी। सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वर्णगत और जातिगत जो बंधन थे वो इतने कसाव वाले हो गए थे, इतने त्रास देने वाले हो गए थे कि उससे मानव का, व्यक्ति का सहज विकास संभव नहीं हो पा रहा था। और इन सब के बीच में अलवार और अडियार भक्ति आंदोलन की प्रेरणा भी काम कर रही थी। फिर वही जो मध्य एशिया से हमले हो रहे थे और मध्य एशिया के साथ बिल्कुल एक नया धर्म इस्लाम आ रहा था। और इस्लाम की जो विचारधारा में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें भेदभाव वाली बात नहीं। हालांकि वो बात अलग है कि बाद में इस्लाम में भी भेदभाव आया, लेकिन उस समय जब इस्लाम आया था तो उसमें इस्लाम के अंतर्गत सभी मनुष्य बराबर हैं, ये मुख्य विचारधारा थी। और साथ ही सूफी विचारधारा भी आई। जैसे ही इस्लाम ने प्रवेश किया वैसे ही सूफी विचारधारा ने भी प्रवेश किया। और सूफी तो सबको समान मानने पर विश्वास रखते थे, प्रेम में विश्वास रखते थे। तो ये सारी चीज़ें भी उस समय आ रही थी। ये ऐतिहासिक दृष्टि से ये सारे बिंदु थे जिन्होंने ये सारे कारक थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को या भक्ति साहित्य को ऊर्जा दी, भक्ति साहित्य को आरंभ होने का कारण दिया। भक्तिकालीन राजनीतिक परिस्थिति देखें तो जो अभी हम बात कर रहे हैं कि मध्य एशिया से बराबर आक्रमण हो रहे थे। अच्छा, जहाँ एक और भारत में छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था पूरा भारत, कोई केंद्रीय सत्ता, सशक्त केंद्रीय सत्ता नहीं थी। वहीं जब ये आक्रमणकारी आए तो उन्होंने केंद्रीय सत्ता का सूत्रपात किया। माने एक दिल्ली में उन्होंने केंद्र बनाया और बाकी आसपास के राज्यों को जीतते हुए बड़े राज्य बनाते गए। तो सल्तनत काल में भी तुगलक के समय काफ़ी बड़ा साम्राज्य हो गया था। दिल्ली सल्तनत काफ़ी फैल गई थी। इब्राहिम लोदी जिससे बाबर का युद्ध हुआ, उसके समय भी अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा हिस्सा इब्राहिम लोदी के साम्राज्य में शामिल था। फिर मुग़लों ने तो किया ही, अकबर ने बहुत बढ़ाया अपने साम्राज्य, लगभग पूरा भारत उसमें सम्मिलित हो गया था। तो इस तरह से केंद्रीय सत्ता बनी एक। तो उस मानी बाहर के आक्रमणों से एक हलचल भी पैदा हुई। और साथ ही जब अच्छे राजा, जब ये आक्रमणकारी आए भारत, जरूर जो लूटपाट करके चले गए वो तो चले गए, लेकिन जिन्होंने भारत में जो रह गए या भारत में जिन्होंने शासन किया, तो उन्होंने फिर विदेशियों के शासन की तरह से शासन नहीं किया। वो जैसे बाकी भारतीय राजा करते हैं उसी प्रकार उन्होंने शासन करना शुरू किया। तो उन्होंने एक स्थिरता भी लाई, एक स्थिरता उनके माध्यम से आई। एक निश्चित रूप से एक अलग एक विकास का दौर वहाँ पर भी शुरू हुआ। बहुत सारे सामंतवादी व्यवस्था में परिवर्तन आया, भू व्यवस्था में सुधार हुआ, शिल्प और उद्योगों की उन्नति हुई, नगर विकसित हुए। तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में भी आई।
ये बहुत बार ये समझा जाता है कि जितने भी आक्रमणकारी भारत आए उन्होंने भारत को उपनिवेश बना करके शासन किया। तो मित्रों, ये बात ध्यान रखने की है कि अंग्रेज़ों के पहले ये नहीं था। अंग्रेज़ों के पहले जो व्यवस्था थी या जो राजनीति के उसमें होता है, वो राजा एक दूसरे से लड़ते थे और एक दूसरे की जगहों पर कब्जा करते थे और शासन करते थे। तो मध्य एशिया से भी जो लोग आए तो वो भारत को कब्जा करके और या भारत से धन उगा करके वहाँ ले जाने के लिए नहीं। कुछ तो लुटेरे जो आए थे उनकी वो तो शुद्ध रूप से लुटेरे थे, उन्होंने लूटपाट की। जिस तरह से सामान्य रूप से भी आप देखें, अगर डकैत आते हैं और घर लूटते तो घर से लूट करके ले जाते हैं, लेकिन उससे कोई अगर जान माल का नुकसान होता है, जान का नहीं होता है, और आदमी फिर प्राप्त कर लेता है, तो उस वैभव को पुनः प्राप्त कर लेता है। बहुत माने व्यक्तिगत रूप से भी देखा जाए तो ऐसा होता रहा है प्राचीन माने बहुत समय से। आज भी ऐसा होता है कि किसी के यहाँ चोरी हो गई, डकैती हो गई, और उसके बाद फिर वो पुनः धीरे धीरे एक धक्का तो जरूर लगा, लेकिन उसके बाद फिर वो अपने वैभव को पुनः प्राप्त कर लेता है। भारत के साथ भी ऐसा ही होता था। जितने भी लुटेरे आए भारत के बाहर के, उन्होंने लूटा जरूर, लेकिन फिर लूट करके वो चले गए, फिर कोई उनका प्रभाव यहाँ पर बहुत नहीं रह गया और उस वैभव को भारत ने बहुत जल्दी पुनः अर्जित कर लिया। जो यहाँ पे रह करके शासन कर रहे थे वो फिर भारतीय हो गए, वो चाहे इस्लाम धर्म के मानने हो वाले हो या उसके पहले प्राचीन समय में भी दूसरे तमाम शक, हूण इत्यादि शक आए और भी आए बहुत सारी जातियां, तो वो भी यहाँ पर कुषाण थे। तो ये सब आकर के यहीं पर आकर के यहीं के राजाओं की तरह से उन्होंने बर्ताव किया, यहाँ पर राज्य किया। तो उसी तरह से ये सल्तनत काल हो या फिर मुगल काल हो, तो इन लोगों ने शासन व्यवस्था स्थिर करी, केंद्रीय सत्ता बनाई और उस स्थिरता के कारण बहुत सारी उन्नति हुई और फिर आगे बेहतरी की ओर ले गए। लेकिन जो उस समय 14वीं से 16वीं 17वीं शताब्दी तक का जो समय था, वो उठने गिरने बनने बिगड़ने का समय था, जिसमें जनता बहुत त्रस्त थी विभिन्न कारणों से। तो उसमें राजनीतिक परिस्थिति में ये रहा, जिसमें कि आक्रमण, सत्ता का परिवर्तन बार बार और उसके साथ व्यवस्था का परिवर्तन, सारे पूरे व्यवस्था का परिवर्तन, तो उसमें जरूर जनता त्रस्त रही और उसके पास एक ही मार्ग था, ईश्वर की प्रार्थना करना, जो कि उस समय प्रभुत रूप में हुआ। और जितने भी काव्य उस समय जो कवि हुए, वस्तुतः वो कवि बाद में थे, वो भक्त पहले थे। और भक्त होने के साथ बने उन्होंने अपने उद्गार इतने काव्यमय भाषा में किए कि आज वो साहित्य संभार, बहुत विशाल और बहुत समृद्ध साहित्य संभार हिंदी के लिए बन गया है। सामाजिक परिस्थिति में जो चर्चा थोड़ी सी हो गई है कि वर्ण और जाति का बहुत ही कड़ाई से पालन होता था और व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता था, व्यक्ति अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करता था। फिर इस्लाम की जो समानता की भावना है, एक जैसे, उसमें जो इस्लाम में जो जाति व्यवस्था नहीं है, उसके प्रति जो दलित जातियां थी या जो जिनके ऊपर वर्ण व्यवस्था में जो सबसे निचले स्तर की जातियां थी, जिनके ऊपर लगातार अत्याचार ही होता था, उनका आकर्षण बढ़ा। उनको लगा कि इस्लाम कबूल कर लेने से उनकी सामाजिक परिस्थिति में भी सुधार आएगा। स्त्रियों की बहुत शोचनीय दशा थी और स्त्रियां अपनी मुक्ति के लिए एकमात्र ईश्वर की ओर देखने में ही उनके पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं था। फिर जैसा मैंने बताया कि शिल्प और व्यापार को प्रोत्साहन मिला, तो शहरों का विकास हुआ और शहरों के साथ साथ विकास के साथ साथ उस पर बहुत सारे कारीगरों को प्रोत्साहन मिला, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और उनके में भी जो पहले एकदम दबे कुचले से रहते थे, अब वो आत्मसम्मान की भावना आनी शुरू हुई और उनको लगा कि ये जो जाति का जो बंधन है और जाति या वर्ण के आधार पर उनके ऊपर जो
अत्याचार किया जा रहा है या उनकी जो दुरावस्था है वो उसका कोई कारण नहीं है और उससे निकल सकते हैं। और ये भक्ति के मार्ग से उन्होंने उससे मुक्ति पाने की चेष्टा करनी आरंभ की। भक्ति एक ऐसा था जब प्रेम भक्ति में कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता था। वस्तुतः भक्ति भावना में वर्ण व्यवस्था और ये जो धार्मिक रूढ़ियाँ थी इनको व्यवधान माना गया और इनसे अलग हटने की बात की गई। तो आप देखिए जितने भी भक्त कवि अधिकतर जो है वो भारतीय वर्ण व्यवस्था हिंदू वर्ण व्यवस्था के अंतिम पायदान से ही आते हैं, सबसे निचले स्तर से ही आते हैं अधिकतर भक्त कवि। खास करके निर्गुण मार्गी जो भक्त कवि हैं वो सब निचले स्तर के जो वर्ण व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है वहाँ से आते हैं। तो उनको लगा कि ये एक मार्ग है जिससे वो जो उनकी दुरावस्था है उससे वो निकल सकते हैं। धार्मिक परिस्थिति में यही था कि वैदिक हो चाहे जैन हो या बौद्ध धर्म हो, तो सभी रूढ़िग्रस्त हो गए थे। तब तक प्राचीन काल से लगातार चल आ रहे थे। तो उसमें कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड और जो अनावश्यक विस्तार था वो ज़्यादा हो गया था। जो उसके तत्व की बात थी वो कहीं पर खो गई थी। तो ये माने धर्म जो है वो खाली कर्मकांड ही रह गया था। रूढ़ियाँ और ये रिचुअल ही रह गए थे। उसमें उसके जो ऊपरी दिखावा ज़्यादा रह गया था। उसमें तात्विकता जो थी, जो उस धर्म की वास्तविक तत्व था वो कहीं ख़त्म हो रहा था। तो और कर्म कांड की जकड़न बहुत ज़्यादा हो गई थी जिससे मुक्ति की आकांक्षा आम जनता में हुई। खासकर मेहनत कश जो जनता थी, जो निचले जिनको पुरोहित और सामंत जिनके ऊपर अत्याचार करते थे धर्म के नाम पर, वो बहुत ज़्यादा उनको परेशानी हुई इस समय। मतलब ज़्यादा उन्होंने महसूस की। और चूँकि शहरों का विकास हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, तो उनको लगा कि अब वो आत्मसम्मान के लिए इस मार्ग से प्रयास कर सकते हैं। साथ ही ये चूँकि राजनीतिक व्यवस्था भी बदली, तो इसलिए सामंत और पुरोहितों का जितना वर्चस्व और जितना आतंक पहले हुआ करता था हिंदू व्यवस्था में या हिंदू राजाओं के होने से, मुस्लिम राजाओं ने उनको महत्व दिया नहीं। तो इसलिए उनका जो आतंक था या उनका जो वर्चस्व था वो काफ़ी कम हुआ। तो इसने भी प्रोत्साहन दिया कि उस मार्ग को छोड़ करके, उस कर्मकांडी मार्ग को छोड़ करके वो सहज भक्ति भाव की ओर जाएं, और जिससे कि सभी को सम्मान मिलता है। सब जहाँ जिस मार्ग से ईश्वर तक कोई भी पहुँच सकता है तो उस मार्ग को अपनाया जाए। तो ये भी भक्ति कालीन जो परिस्थितियाँ थी उसमें इस परिस्थिति ने भी बहुत योगदान दिया भक्ति काल के उदय के लिए या भक्ति साहित्य के उदय के लिए। इस्लाम से परिचय बताए ही, सूफियों का आगमन, ये दोनों इसमें और उसमें गति लाई। इसके कारण और तेजी आई कि ज़्यादा समझें कि नहीं, भेदभाव के बिना भी समाज हो सकता है और प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो इस ओर भारतीय जनता बढ़ी। संस्कृति में भी सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थी उसमें भी मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ। वही एकदम जो इस्लाम आया वो एकदम बिल्कुल अलग तरह की संस्कृति लेकर के आया। उनकी वेशभूषा, खान पान, साहित्य, कला, विभिन्न कलाएं, संगीत कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला इत्यादि सभी कुछ अलग थी। और फिर जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ के तत्वों से घुली मिली और फिर उसमें परिवर्तन शुरू हुआ। तो जो सदियों से भारतीय समाज या हिंदू समाज जो एक तरह से चला आ रहा था उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन दिखाई पड़े। सांस्कृतिक परिवर्तन भी उनमें आने शुरू हुए और जिससे कि अलग तरीके से सोचने या अलग रास्ते पर चलने की ओर प्रेरणा मिली। साहित्यिक
परिस्थिति भी ये था कि चूँकि ये सब हिंदू राजा थे जो कि प्रश्रय, जो आदिकालीन साहित्य में हम देखते हैं कि रासो साहित्य का विकास हुआ, वो राजाओं के प्रश्रय में हुआ। तो वैसे ही संस्कृत साहित्य का भी विकास हो रहा था, वो राज्याश्रय में हो रहा था। तो वो राज्याश्रय अब समाप्त हो गया था। तो अभी भी संस्कृत कवि जरूर वो राज्याश्रय में लिख रहे थे, संस्कृत कवियों का था अभी भी, लेकिन उनका भी वो भी अब उतने नहीं रह गए थे, या कहना चाहिए कि उनका भी थोड़ा वर्चस्व घट गया था। और हिंदी की जो माने हिंदी यानी लोक भाषा में जो साहित्य रचा जा रहा था, वो बिल्कुल राजा से अलग लोगों के बीच में था, और लोगों की जो इच्छाएं और आकांक्षाएं थी उसको अभिव्यक्त करने वाला बना। और जैसे अभी हम चर्चा करते आ रहे हैं कि उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय की जो त्रास था, जो जनता के बीच में जो बेचैनी थी, वो उससे निकलने का रास्ता ईश्वर की आराधना के अतिरिक्त और कोई नहीं समझ में आ रहा था। तो ईश्वर की आराधना के प्रति सारे उद्गार जो व्यक्त हुए कवियों के या भक्तों के, वो ईश्वर की आराधना के रूप में हुए। तो उस तरह की साहित्य उस समय रचा गया। इस पर तत्कालीन परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो रूढ़ियों का विरोध बहुत, आप देखिए तो पूरे भक्ति काल के जो साहित्य है उसमें रूढ़ियों का विरोध दिखाई पड़ता है। तुलसीदास ने जरूर वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की, लेकिन उन्होंने भी वास्तविक सचमुच जो वर्णाश्रम धर्म है, जो सच में सब लोग अपने अपने स्थान पर रहें, अपने अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन करें, ये उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से ये सीख दी। तो उन्होंने वर्णाश्रम धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित किया, लेकिन उसके सच्चे स्वरूप में, जो कि स्वरूप जो बिगड़ गया था, या कहना चाहिए जिसमें रूढ़ियां आ गई थी, जिसमें जो खाली गतानुगतिकता की तरह से, परंपरा पालन की तरह से पालन किया जा रहा था, उसका जो वास्तविक तत्व था, उसका जो सचमुच उसमें होना चाहिए, जो दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, या सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, ये जो भावना होनी चाहिए वो निकल गई थी। तो इसकी पुनर्प्रतिष्ठा की कि नहीं, जो भी काम कर रहा है, वो अगर अपना काम कर रहा है तो वो वहीं पर अपनी ही जगह पर वो सम्मान का पात्र है। इसको उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से स्थिर किया। तो और जो जड़ रूढ़ियां थी उनका विरोध दिखाई पड़ता है। प्रेम मार्ग का अनुसरण करने लगे, सूफियों के प्रभाव से एक प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा की। भगवत भजन के माध्यम से कष्टों से मुक्ति की कामना दिखाई पड़ती है, और भेदभाव का खंडन कर समन्वय की भावना की स्थापना करने का प्रयास किया गया। मतलब जो अलग अलग तरह के समाज अब दिखाई पड़ रहे थे दूसरे एक धर्म के प्रवेश से भी, तो उनमें जो अलगाव की चीज़ें थी, या जो अलग जो चीज़ें भिन्न थी, उनको अलग करके, या उनको एक तरफ नज़रअंदाज करके, और जो उनमें समानता की भावना थी उनका समन्वय करके एक समन्वित समाज की स्थापना का प्रयास दिखाई पड़ता है। तो आप देखेंगे कि उस समय के जो भक्त कवि हैं उनमें से बहुत सारे हैं जो इस्लाम धर्मानुयायी भी हैं। तो रसखान जो कृष्ण के इतने बड़े भक्त, और उनकी लिखी हुई उनकी जो कवित्व है सारे इसके कृष्ण भक्ति पर हैं, वो मुस्लिम थे। तो इस तरह से जो अलगाव की चीज़ें हैं उनको अलग करके, जो समानता है उनको एक साथ ला करके, और एक समन्वय की भावना के साथ समाज की स्थापना का प्रयास किया गया। और जो भी कष्ट या जो जिस भी तरह का त्रास है, उस त्रास से मुक्ति की, उस कष्ट से मुक्ति की कामना के रूप में भक्ति साहित्य का उदय दिखाई पड़ा। नवधा भक्ति की प्रतिष्ठा हुई। ये फिर हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसको और विस्तार से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग तरह से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न हुआ, और कौन कौन से मार्ग थे
जो भक्ति काल में अपनाए गए या भक्त कवियों ने अपनाए, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। आज आपने मुख्य रूप से उस समय की क्या परिस्थिति थी इसका एक जायजा लिया, एक अवलोकन किया। अब आप इसके आलोक में इसको सुनने के बाद अब आप अपने जो पाठ्य सामग्री आपको मिली है उसको ध्यान से पढ़िए, तो आपको उसमें चीज़ें और भी अधिक स्पष्ट होती दिखाई पड़ेंगी। आप अपना पाठ पढ़ते समय यदि आपको कोई कठिनाई आए, किसी भी तरह की शंका हो, तो आप अपनी शंका, अपने प्रश्न हमें इस ईमेल आईडी पर दे सकते हैं baou.ba.hindi@gmail.com। अपने ईमेल में आप अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोर्स का नाम, ये सारी जानकारियाँ अवश्य दें, तो हम आपसे सीधे संपर्क कर सकेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। तो मित्रों, अपना पाठ आरंभ कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। स्वाध्यायः